नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जोधपुर के बोरानाडा स्थित आश्रम में चर्चित साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पुलिस ने आश्रम को सील कर दिया है और एक संदिग्ध कंपाउंडर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही आश्रम से कुछ मेडिकल सामग्री भी बरामद की गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लैब असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवार एसएसओ पोर्टल के माध्यम से 25 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए शुल्क 600 रुपए और आरक्षित वर्गों के लिए 400 रुपए निर्धारित किया गया है। प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी सेवा में आने का यह बेहतरीन अवसर है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में आज लेपर्ड मूवमेंट और वन्य जीव सुरक्षा का मुद्दा गूंजा। जयपुर के रिहायशी इलाकों में पैंथर की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में डायल 100 की तर्ज पर एक विशेष हेल्पलाइन सर्विस शुरू की जाएगी, जिससे जंगली जानवरों के आबादी क्षेत्र में आने पर तुरंत रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच सकेगी। राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में आज ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला। जयपुर सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 3100 रुपए से बढ़कर 1,60,060 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। वहीं चांदी के भाव में भी भारी तेजी दर्ज की गई है। वैश्विक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने के कारण आभूषणों के दाम आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने लंबित छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर बड़ी घोषणा की है। राज्य के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को वर्ष 2021 से 2024 तक की बकाया स्कॉलरशिप का भुगतान मार्च के प्रथम सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पोर्टल को अपडेट कर दिया है और डेटा वेरिफिकेशन का काम अंतिम चरण में है, जिससे हजारों छात्रों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने राजस्थान के 12 जिलों में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का येलो अलर्ट जारी किया है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर सहित उत्तर पूर्वी जिलों में सुबह के समय दृश्यता 50 मीटर से भी कम रह सकती है। साथ ही 31 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और ओलावृष्टि के साथ तापमान में और गिरावट आ सकती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 48% क्लेम खारिज होने पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश के 28 बड़े सरकारी अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है, जिनमें जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल भी शामिल है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मरीजों के उपचार में लापरवाही या तकनीकी खामियों के कारण क्लेम अटकने पर अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही तय की जाएगी। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ई-केवाईसी की अंतिम तिथि को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है। जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है, उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों की सुविधा के लिए अब घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए चेहरे की पहचान से सत्यापन करने की सुविधा को और अधिक सुगम बना दिया है। भरतपुर और हरियाणा सीमा पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में राजस्थान जाट महासभा के महासचिव सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ नेताओं ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है कि दुर्घटना तेज रफ्तार की वजह से हुई या कोहरे के कारण। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने कोटा और हड़ौती संभाग में 15.97 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। एक बड़े ठगी मामले में करीब 2000 लोगों से 194 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई थी। जांच एजेंसी ने आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी कर बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए हैं, जिससे इलाके के भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार विजन का खाका पेश करते हुए 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके और समय पर नियुक्तियां दी जा सके। बीकानेर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सामूहिक दुष्कर्म से आहत 9वीं क्लास की छात्रा ने कीटनाशक पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पीड़िता के परिवार ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। खाटू श्याम जी के वार्षिक फाल्गुनी मेले के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए हर 20 मिनट में स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी दी गई है। रिंगस और खाटू श्याम के बीच यातायात को सुगम बनाने के लिए रेलवे और जिला प्रशासन ने संयुक्त सुरक्षा प्लान तैयार किया है, ताकि दर्शनार्थियों को असुविधा न हो।
शिक्षा विभाग ने नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के दूसरे चरण के परिणाम घोषित कर दिए हैं। राजस्थान के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के मेधावी छात्रों को अब विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता मिलेगी। चयनित छात्रों के दस्तावेज का सत्यापन जयपुर स्थित मुख्यालय में शुरू हो गया है, जिसके बाद उन्हें वीजा और यात्रा संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी। उदयपुर के प्रसिद्ध इडाणा माता मंदिर में आज एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। माता की प्रतिमा के पास अचानक स्वयं अग्नि प्रज्वलित हो गई, जिससे माता की चुनरी और पोशाक भस्म हो गई, लेकिन आभूषणों को कोई आंच नहीं आई है। इस अग्नि स्नान के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मान्यता है कि जब भी माता प्रसन्न होती है तो स्वयं ही अग्नि स्नान करती है। कोटा शहर में देर रात अज्ञात बदमाशों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। एक घर के बाहर खड़ी 2 स्कूटी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक नकाबपोश व्यक्ति पेट्रोल छिड़कते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। इस घटना से रिहायशी इलाके में दहशत का माहौल है। इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक के 28,740 पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें राजस्थान सर्कल के लिए बड़ी संख्या में पद आरक्षित हैं। 10वीं पास युवा इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन मेरिट आधार पर होगा, जिसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। राजस्थान में गणतंत्र दिवस के बाद से ही आईएएस अधिकारी टीना डाबी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में उनके द्वारा किए गए कार्यों और जिला प्रशासन की सक्रियता की सराहना की जा रही है। सोशल मीडिया यूजर्स इसे महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक कुशलता का बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं। वहीं कुछ अन्य जिलों के कलेक्टर्स के नवाचार भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नई वरिष्ठता सूची जारी की है। इसके साथ ही पदोन्नति की प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग के पोर्टल शाला दर्पण पर सभी शिक्षकों का डाटा अपलोड कर दिया गया है। इससे लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हजारों व्याख्याताओं और द्वितीय श्रेणी शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद जागी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने इन अभ्यर्थियों को कार्य मुक्त करने और नई पोस्टिंग देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार के इस अभियान के तहत यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे कॉलेजों में शैक्षणिक स्तर में सुधार होगा। नागौर में अवैध विस्फोटक सामग्री के मामले में एनआईए और गृह मंत्रालय की स्पेशल टीम ने अपनी जांच तेज कर दी है। मुख्य आरोपी सुलेमान खान से पूछताछ के बाद कई और संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का अंदेशा है कि इस विस्फोटक का इस्तेमाल किसी बड़ी साजिश में किया जाना था। साथ ही पूरे मारवाड़ में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाली जिले में पशु क्रूरता की एक विभत्स घटना सामने आई है, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने एक सांड पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी। आग में लिपटा बेजुबान जानवर सड़क पर दौड़ता रहा, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पशु प्रेमियों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान के मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब छात्र 15 फरवरी तक एसएसओ पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों का बायोमेट्रिक सत्यापन अधूरा है, वे अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर इसे पूरा करवाएं, अन्यथा छात्रवृत्ति का भुगतान अटक सकता है। डिजिटल इंडिया की दिशा में यह बड़ा कदम है। राजस्थान में विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सवाल उठाए और सरकार पर ब्यूरोक्रेसी के दबाव में कार्य करने का आरोप लगाया। वहीं सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था सुधरी है और विकास की नई परियोजनाएं धरातल पर उतर रही है, जिससे जनता को सीधा फायदा मिल रहा है। रेलवे में ग्रुप डी के 22,000 पदों पर भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसका बड़ा हिस्सा राजस्थान के अभ्यर्थियों को मिलने की संभावना है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर जोन में खाली पदों को भरने के लिए कवायद तेज हो गई है। अभ्यर्थी लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, जिसमें शैक्षणिक योग्यता 10वीं और ITI रखी गई है।